धर्मशाला की, जहां धर्मशाला में शाहपुर से विधायक सरवीर चौधरी ने ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर की है। सरवीर चौधरी ने बताया कि ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों से चिंता लाजमी है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चिकित्सा विज्ञान की माने तो ये बीमारी कोई नई नहीं है, इससे पहले भी होती थी, मगर इन दिनों प्रदेश कोरोना की जद में है, लोगों की इम्यूनिटी पर गहरा असर पड़ रहा है और ब्लैक फंगस उन्हीं लोगों को इफेक्ट कर रहा है जिन्हें पहले कोरोना हो चुका है या फिर जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। हिमाचल सरकार पूरी सजगता के साथ इस दिशा में काम कर रही है और इस बीमारी से ग्रस्त होने वाले लोगों का भी अस्पतालों में अच्छे से इलाज किया जा रहा है। इसके साथ ही इसका ऑपरेशन और इलाज संभव है, ये भी कहा उन्होंने। डॉक्टर सर हाल में ब्लैक फंगस से ग्रस्त होने वाले लोगों का इलाज करा रहे हैं, तो साथ ही हिमाचल सरकार इस इलाज को मुफ्त में भी करवाने की दिशा में काम कर रही है। जिस तरीके से ब्लैक फंगस के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए ये चिंता जाहिर की गई है और ऐसे में ये भी कहा उन्होंने कि ब्लैक फंगस कोई नई बीमारी नहीं है, ये पहले भी होती थी, लेकिन बीते कुछ वर्षों से जिस तरीके से कोरोना की जद में है हिंदुस्तान, उसको देखते हुए ये और भी घातक साबित हो रही है, क्योंकि लोगों की जो इम्यूनिटी है वो कमजोर हो गई है और ऐसे में ब्लैक फंगस उन्हीं को ही अपनी चपेट में ले रहा है जो पहले से ही कोरोना से ग्रस्त थे। जैसे डॉक्टर्स हमें बताते हैं कि ब्लैक फंगस पहले भी होता था, कोई ये नई तरह की बीमारी नहीं है। इसके इलाज तब भी होते थे, लेकिन ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता नहीं है। किसी को अगर हो जाएगा तो उसका इलाज भी संभव है, लेकिन थोड़ा मुश्किल ज़रूर है उसके लिए, लेकिन करना तो हर बीमारी का। जहाँ कैंसर जैसी बीमारियां हैं, अन्य बीमारियों से भी लोग बेचारे आए दिन मर रहे हैं, इसी तरह से कोविड से भी कुछ जाने गई हैं। तो ब्लैक फंगस भी एक चैलेंज है जिससे निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से, डॉक्टर्स पूरी तरह से तैयार हैं। पर अनलॉक 1 के बाद अनलॉक 2 की प्रक्रिया में भी बेहद एहतियात बरतने की सख्त जरूरत होगी। शाहपुर रेंज के डीएसपी बलदेव दत्त ने बताया कि कोरोना काल भले ही हम सबके लिए चुनौती काल है, फिर भी जनता के सहयोग से हर मुसीबत को पार कर लिया जाएगा। इसके साथ ही बीते दिनों जनता ने जिस तरीके से संपूर्ण कोरोना कर्फ्यू और अनलॉक 1 की रियायतों के दौरान अपना सहयोग दिया है, ठीक वैसे ही सहयोग भावी अनलॉक की प्रक्रियाओं में जरूरी है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण काल अभी खत्म नहीं हुआ है और पहले से रश भी बढ़ा है, तो निसंदेह रूप से ऐसे समय में हमारा काम थोड़ा सा और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि हमारे पूरा का पूरा फील्ड स्टाफ इस समय के दौरान फील्ड में रहता है। जिन जगह पर बाज़ारों में ज़्यादा रश रहता है, भीड़ रहती है, उन जगहों पर जा कर के इन चीज़ों को मेंटेन करता है। साथ साथ में लोगों से हम वैसे भी अपील करते रहते हैं अपने फेसबुक पेज के माध्यम से भी और पुलिस स्टेशन के माध्यम से भी कि क्योंकि जो सुरक्षा है वो आम व्यक्ति की भी जिम्मेदारी है और आम व्यक्ति यदि स्वयं सुरक्षित रहेगा, स्वयं ही नियमों का पालन करेगा, प्रॉपरली मास्क का प्रयोग करेगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखेगा, अनावश्यक रूप से बाजार नहीं जाएगा, तो उसमें आम आदमी का भी फायदा है। तो हमने पहले ही टीम्स पुलिस स्टेशन लेवल्स पे कॉन्स्टिट्यूट की हुई हैं, तो टीम्स को गश्त और ज़्यादा बढ़ा दी जाएगी। और बाकी अवेयरनेस मैं मानता हूँ कि सिर्फ लीगल एक्शन ही इसका एकमात्र इलाज नहीं है। और लीगल एक्शन हम लेते हैं जहाँ पर हमें वायलेशन कोई दिखती है कि ये वायलेशन क्षम्य नहीं है, या जहाँ पर लोगों की किसी व्यक्ति के आचरण से लोगों की सेफ्टी पर, उनकी हेल्थ पर कोई संकट हमें दिखता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ हम नियमानुसार कार्रवाई भी अमल में आते हैं, उसका चालान भी किया जाता है।